जय हिंद दोस्तों। स्टेनो मेड इजी पर आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं एक नया डिक्टेशन 80 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से। रेडी, स्टार्ट। पुलिस जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए राज्य के प्रशासनिक तंत्र का एक हिस्सा होने के नाते सभ्य समाज की स्थापना के साथ अस्तित्व में आई। इसे देश शासक वर्ग का प्राथमिक अंग माना जाता था। पुलिस प्रशासन या नियम के एक तंत्र को दर्शाती है, लेकिन अब इस शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर सिविल अधिकारियों के संगठित निकाय को इंगित करने के लिए किया जाता है, जिसका विशेष कर्तव्य कानून और व्यवस्था का संरक्षण है। भारतीय पुलिस इतिहास को हमेशा ग्रामीण संस्थाओं के एक अपरागम्य स्तर पर स्थापित साम्राज्य संबंधी अधिकारों के विस्तार और संकुचन के रूप में देखा जा सकता है। संरचनाएं आई और गई, लेकिन गुण संबंधी कोई क्रमागत वृद्धि नहीं हुई। वर्तमान पुलिस प्रणाली में भी संरचनात्मक और कार्यात्मक रूप से औपनिवेशिक शासकों द्वारा प्रख्यापित विभिन्न अधिनियमों का प्रभाव है। भारत ने विरासत में मिली पुलिस संरचना को बनाए रखा और समेकित तथा विस्तारित किया है। भारत में प्राचीन काल में पुलिस धर्म, समुदाय और नैतिकता की संस्थाओं के साथ जटिल रूप से समवर्ती थी। भारत के प्राचीन ग्रंथों में कई संदर्भ हैं जो देश के खिलाफ अपराधों का पता लगाने के लिए एक विशेष इकाई के अस्तित्व का संकेतक देते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमें एक नगर पुलिस संगठन की झलक मिलती है। शांति बनाए रखने के लिए पुलिस एक महत्वपूर्ण इकाई थी जो समाज कल्याण के लिए आवश्यक पूर्व शर्त थी। भारत में स्वदेशी पुलिस प्रणाली का गठन पट्टेदारी और ग्राम समुदाय की सामूहिक जिम्मेदारी के आधार पर किया गया था। उत्तर भारत में मुस्लिम शासन 12वीं शताब्दी में शुरू हुआ और पुलिस प्रणाली धीरे धीरे लेकिन तेजी से विकसित हुई, क्योंकि उसके अधीन जीते गए क्षेत्रों का विस्तार हुआ। सत्ता और राजनीतिक गतिविधि का केंद्र सुल्तान होता था। जैसे जैसे भारतीय क्षेत्र पर अंग्रेजों की पकड़ मजबूत हुई, व्यापार और संपत्ति की सुरक्षा के मुद्दों के लिए किसी प्रकार की पुलिस व्यवस्था की आवश्यकता पड़ी। विभिन्न परीक्षणों के माध्यम से और त्रुटियों से अंग्रेजों ने एक पुलिस तंत्र का गठन किया, जिसने भारत में उनके समूचे औपनिवेशिक शासनकाल में उनकी सेवा की। पुलिस प्रशासन को बड़े जमींदारों के अधिकार क्षेत्र से हटा लिया और उसके स्थान पर कंपनी के एजेंटों के प्रति जिम्मेदार पुलिस बल की स्थापना की। जिलों को विभाजित कर दिया गया था और प्रत्येक के लिए दरोगा कहे जाने वाले एक
पुलिस अधिकारी को तैनात किया गया था। 1850 के दशक तक नागरिक पुलिस बलों के गठन का इरादा आंतरिक पुलिसिंग के लिए सेना